समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योत जिने वर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममलिन्यानि परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। वेदन्ति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं साम्यकिदर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं बोलिए शेष में शुद्धात्मे देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जिन्देशना की जय हो जय हो जय हो जय। जिनेंद्र परमात्मा की अमृत रसायन का रसास्वादन कराने वाली शुद्ध जिन्देशना अमृत, नाम ही अमृत है ना। अमृत अर्थात जो जीव को विनाशिक इंद्रिय विषयों से मुक्त करा के संसारिक क्षणभंगुर जो परिणमन है उस राग के मोह के झूठे रस से मुक्त करा के जीव को उसके शाश्वत स्वभाव का उपभोग करा दे, शुद्ध उपभोग करा दे। तो ऐसी सर्वक परमात्मा की अमृत रस, जो अमृत रसायन है, उस अमृत रसायन का रसास्वादन कराने वाली ध्रुव, अपने शाश्वत पद को दर्शाने वाली जिन्देशना और जिनेंद्र भगवान का उपदेश आद्यम अनादि शुद्ध, यही है जिनेंद्र देव का उपदेश, यही है सर्वक भगवान का उपदेश, जो जीव को अनंत घोर, जो अनंत संसार है, उस अनंत घोर संसार से पार उतार देगा। तो ये कैसे पार उतार देगा? जिनेंद्र भगवान का उपदेश क्यों पार उतार देगा? वो इसलिए पार उतार देगा कि जिनेंद्र भगवान का उपदेश सुनने के बाद, जो हृदय से सुन रहा है, सुनना मतलब ग्रहण करना, जिनेंद्र भगवान के उपदेश का रसास्वादन करने के बाद, अमृत रसास्वादन करने के बाद, जीव के अंतरंग में जो मिथ्या अभिप्राय हैं, जो मिथ्या दुर्बुद्धि है, उनका विलय हो जाएगा। वो जो उसका सम्यक्त अभिप्राय है, जिसे सम्यक्त कहते हैं ना, सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम। क्या है सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम? क्या है? बहुत अच्छे से, सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम क्या है? जो जीव का शुद्ध दृष्टि रूप जो विशुद्ध अभिप्राय है, सम्यक्त में जो उसकी सत्ता है, सम्यक्त में जो उसकी मति है, सम्यक्त में जो उसका चिंतन है, सम्यक्त में जो उसका पूर्ण सुबुद्धि का जागरण है कि मैं परम पारणामिक ध्रुव अखंड अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप परमात्म सत्ता मात्र हूँ। और ये पर्याय परिणमन, एक एक समय की नस्भंगुर क्षणभंगुर, ये जितना भी दिखने वाला लौकिक जगत, ये आने वाले जाने वाले शुभ अशुभ भाव, और ये दिखने वाला सारा पौद्गलिक परिणमन संसार, सर्वत्र माया है, बस सर्वत्र माया है, पुद्गल का परिणमन है। और इस पुद्गल के परिणमन से मेरी अखंड ध्रुव चेतना का बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है, एक रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं। इतना विराट परम सत्य, ध्रुव सत्य, क्या भैया, क्या है ध्रुव सत्य? क्या है विराट सत्य? सर्वक भगवान की देशना में आने वाला शुद्ध सत्य, विराट सत्य क्या है? यही है कि आद्यम अनादि शुद्धम। आद्यम अनादि शुद्धम है वो परम सत्य,
जब तक जीव के ज्ञान में वह शुद्धता प्रतिपादित नहीं होगी, प्रतिपादित भैया कैसी मतलब बोध रूप प्रतीति रूप जागृत नहीं होगी, क्षयोपशम रूप नहीं। लोग बाग बुद्धि के क्षयोपशम को गहराई मानते हैं, मूर्ख। लेकिन जब तक जीव के अंतरंग में उसकी ध्रुवता की प्रतीति, शाश्वतता की प्रतीति गाढ़ नहीं होगी कि मैं परम पारणा में ध्रुव चैतन्यमय परमात्मा हूं, शाश्वतता की प्रतीति, नित्यता की प्रतीति, नित्यता का बोध अभिप्राय को नहीं पकड़ पा रहा है जीव, अभी भी दशाओं को पकड़ रहा है। जो मेन मूल है, मूल सत्य को नहीं पी पा रहा है। शुद्ध सम्यक की अनुमोदना करने की पात्रता नहीं है जीव पे अभी। और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, कि वो सम्यक मेरे हृदय में ही ममस्त, अर्थात मम मस्तम मेरे हृदय में ही स्थापित है, इसी पल इसी समय मेरे हृदय में है। क्या है भैया गुरु महाराज, सम्यक कैसा है आपके हृदय में, कैसा अनंत पुरुषार्थ रूप ये सम्यक आपके हृदय में कैसे बस गया, कहाँ से आ गया ये हृदय में? भैया हृदय में कह रहा है अंतरात्मा, हृदय अंतरात्मा का अंतःकरण है, अंतरात्मा की गहरी स्वीकारता का नाम हृदय है। मन की अनंत गहराई जो अंतःकरण है उसका नाम हृदय है, अंतरात्मा से स्वीकार करने का नाम हृदय है। पौद्गलिक बाहर की मन की संरचना हृदय नहीं है, वो तो बाहर का पौद्गलिक द्रव संयोग है। और चलने वाले संस्कार जो अशुद्ध हैं वो भी हृदय नहीं है, वो कठोर और नरम जो संस्कार हैं वो भी व्यवहार बाहर से हृदय है। लेकिन यहाँ हृदय का अर्थ है जीव के अंतरंग में हुई गहरी स्वीकारता। यहाँ हृदय मतलब उसके श्रोत ज्ञान में उत्पन्न हुआ सत्य का प्रकाश, हृदयम चिंते। तो भैया गुरु महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, कि वो सम्यक हृदय में उजागर हो रहा है, हृदय में प्रकाशित हो रहा है। गुरु महाराज वो कैसे आपके हृदय में कैसे प्रकाशित हो रहा है, कहाँ से आ गया आपके हृदय में वो सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, ये कैसे हो गया आपके हृदय में, कैसे आ गया? तो भैया जहाँ जीव के अंतरंग में जीव की दृष्टि से जहाँ अशुद्धता का, अशुद्ध पर्याय परिणमन का, संसारिक पोदगल परिणमन का पूर्णता अस्तित्व नष्ट हो गया है, जहाँ मति ममल में रह गई है कि ओ मैं वीतराग ध्रुव तत्व मात्र हूँ, दृष्टि में शुद्ध स्वभाव का मात्र अभिप्राय रह गया है, मिथ्या होने वाले प्रयोजन का, मिथ्या होने वाली पर्याय परिणमन का, मिथ्या उत्पन्न होने वाली अवस्थाओं का जहाँ पूरा महत्व गिर गया है, वहाँ ये शुद्ध सम्यक हृदय में उत्पन्न हुआ है। शुद्ध सम्यक का हृदय में उदय होने का अर्थ है कि परम पुरुषार्थ का जागरण, दृष्टि का बिल्कुल सम्यक्त हो जाना, ज्ञान का बिल्कुल सम्यक्त हो जाना, बिल्कुल सच्चा हो जाना। सच्चा हो जाना अर्थात बहुत सारा जानकारी इकट्ठी होना नहीं, सच्चा हो जाना अर्थात बहुत सारा अनुभव इकट्ठा होना, स्वभाव का अनुभव, बहुत सारे स्वभाव से के सन्मुख होना, स्वभाव के सन्मुख होना, इसका नाम है सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। समीचीनता किसका नाम है भैया? समीचीनता अर्थात मिथ्या राग देश के अभिप्राय से मुक्त होके पर्याय परिणमन के पक्ष से छूट के ज्ञान का ज्ञान रूप उत्पन्न हो जाना, ज्ञान का ज्ञान रूप स्वभाव रूप चरण करना, इसका नाम समीचीनता। इसमें विवेक उत्पन्न होता है, काय का पर पर्यायों की सारी चलने वाली अवस्थाएं असत्य हो जाती है, असत विश्वास खत्म हो जाता है। काय का विश्वास खत्म हो जाता है भैया? होने वाली पर्यायों का। अभी जीव को काय का विश्वास है, जीव को काय का विश्वास है? होने वाली परिणमन रूप पर्याय का विश्वास, होने वाले परिणमन रूप जो एक एक समय की पर्याय घट रही है, होने वाली एक एक समय की पर्याय परिणमन रूप एक एक समय की अवस्था का विश्वास है। अभी जीव को एक एक समय का जो परिणमन पलट रहा है ना, उस पलटते हुए परिणमन का विश्वास है अभी जीव को। अज्ञान मति से, अज्ञान भाव से अभी जीव को एक एक समय के पलटने वाले परिणमन पे विश्वास है। अब भैया एक एक समय के पलटने के परिणमन पे विश्वास है। अब इसका अर्थ ये है कि जीव के अंतरंग में अभी उसकी आस्था इस समय वर्तमान अवस्था पे है, वर्तमान पलटने वाली पर्याय पे है। उसके
और भैया ये आस्था कहाँ है? ये आस्था मन में स्वीकृत है, मन, अतः उसका हृदय अभी पर पर्याय के लिए, पर के लिए संयुक्त है, समर्पित है, पर के लिए समर्पित है। कैसे समझ में आएगा हमें? आप खुद देखो, जितना अभिप्राय को पकड़ने की बात कर रहे हैं, क्रिया बदलने की नहीं, जितना पर्याय परिणमन के काल में आपको अच्छा बुरा लगता है वो और बाहर की बात हो गई। लेकिन अच्छे बुरे के साथ अच्छे बुरे का निर्णय होता है, वो बात तो अलग हो गई। अच्छे बुरे के साथ साथ असत्य भाषित होता है अच्छा बुरा, बिल्कुल ये मेरा परिणाम ही नहीं, विश्वास ही नहीं होता कि ये अच्छा बुरा मुझे लगा, ये अच्छा बुरा मुझे में घटा, ये अच्छा बुरा मुझे लग रहा है, ऐसा विश्वास ही नहीं होता, ऐसे आस्था ही नहीं होती, ऐसा महसूस ही नहीं होता कि अच्छा बुरा मुझे लगा, ये अच्छे बुरे हम हुए। अपने आप ही उसी समय अच्छे बुरे के काल में, और अच्छे बुरे का ज़्यादा देर निर्णय भी नहीं होता, ना अच्छे बुरे का कोई दुख लगता, तत्काल जीव माँ से छूट के अपने आप ही मुक्त हो जाता है। परिणमन चल गया, विभाव भाव का परिणमन चल रहा है, अज्ञान भाव का परिणमन चल रहा है, परिणमन चल गया, चल रहा है। जीव उस समय कुछ नहीं हो पाया, निर्णय हो रहा है कि गलत है, लेकिन जीव को ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, अपने आप ही अभिप्राय विशुद्ध होने से वो पर्याय परिणमन मेरा नहीं है, अपने आप ही ये बात अपने आप ही सिद्ध हो गई उसकी, मेरा नहीं है, अपने आप ही वो अपने चिंतन में आ गया या नहीं आ पाया। विकल्प चल रहे हैं, लेकिन उन विकल्पों में आकुलता नहीं हो रही है। आकुलता नहीं हो रही मतलब अच्छे लग रहा है, हाँ अच्छे तो लग ही नहीं रहा है, आकुलता नहीं हो रही। अब ये लग रहा है कि देखो ये बुद्धि का परिणमन है, ये विकल्प जो चल रहे हैं, देखो ये बुद्धि की रील चल रही है, बुद्धि का परिणमन चल रहा है, विकल्प जो शुभ परिणमन चल रहा है, शुभ विकल्प चल रहा है, योजनाएं वगैरह यदि कुछ आ गई अचानक तो अलग ही दिखता है कि देखो ये बुद्धि योजना बना रही है, बुद्धि की रील चल रही है, देखो, और तत्काल उसे अपनी याद आती, ओह मैं तो ब्रह्म स्वरूप ही आत्मा हूँ, मैं चैतन्य में ही हूँ, मेरा परिणमन ही नहीं है। अपने आप ही वहाँ आकुलता खत्म हो जाती है, अपने आप ही आकुलता खत्म हो जाती है। और ऐसा नहीं वो प्रमाद में अटका रहता है, यथा योग अपने प्रसार से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वहाँ से पर्यायों का श्रद्धान हट जाता है, पर्यायों की आस्था खत्म हो जाती है। हाँ, आस्था खत्म हो जाती है, अर्थात पर्यायों के प्रति जो अभिप्राय रहता है ना अनादिकालीन कि हाँ ये हो रही हैं, ये मुझे प्रभावित कर रही हैं, इनसे मेरा संयोग बना है, इनमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे नाना प्रकार के जो विकल्प रहते हैं, श्रद्धा संबंधित जो दोष रहते हैं, वो दोष अपने आप ही निकल जाते हैं, अपने आप ही वो अभिप्राय की अशुद्धता संबंधित जो दोष रहते हैं वो निकल जाते हैं, अभिप्राय की अशुद्धता संबंधित दोष निकलते जाते हैं, लगता ही नहीं कि मैं परिणमित हो रहा हूँ। वो जीव ना स्वच्छंदी होता, ना वो प्रमादी होता, ना वो पाप में लिप्त दिखता, ना वो जिन धर्म के विपरीत आचरण करता हुआ दिखता, ये उसके बाहर के व्यवहार लक्षण है, अपने आप ऑटोमेटिकली। क्या हुआ ये सब? कर्मधारा आने के काल में, अशुभ रस के काल में अपने आप ही भिन्नता भाषित होती है, अपराध महसूस होता है कि ये मेरा नहीं है, लेकिन वो अपराध से मन नहीं रखता। मन इंद्रिय विषयों में, अनादिकालीन जीव का मन इंद्रिय विषयों में परिणमित हो रहा है, और उसे इंद्रिय विषयों का कर्माधीन सहकार करने का संस्कार है। अनादिकालीन जीव को सहकार करने का संस्कार है, काय का? कर्म का, इंद्रिय विषयों का, मन का, मोह का। इंद्रिय विषयों रूप जो कर्म है ना, मोह है ना, राग है ना, कसाय है ना, इनका सहकार करने का अनादिकालीन जीव के पास संस्कार। तो फिर अब जैसे जैसे अभिप्राय की विशुद्धि होती है, ये संस्कार कर्मोदय की धारा रूप चलते हैं, लेकिन इन संस्कारों का पक्ष टूट जाने से, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, और कोई शायद किसी को अंतर से अनुभव में आए, लेकिन उन संस्कारों का पक्ष टूट जाने से, उनकी मिथ्या धारणा रूप योजना आदि का जो विकल्प है, जो अंतःकरण में उनका जो योजना का विकल्प है, अर्थात जो उनकी मान्यता रूप अभिप्राय है, कह लो, समझाने के लिए बोल रहे हैं, मन की मान्यता रूप जो अभिप्राय है वो टूट जाने से अपने आप ही वो परिणमन चलता हुआ भिन्न दिखता है। भाई भिन्न मतलब दो दिखते हैं क्या? नहीं, विश्वास की धारा में जो अंतरंग चेतन की जो विश्वास धारा है ना, उस विश्वास की धारा में वो ऐसा लगता है कि मेरा परिणमन ही नहीं हुआ। स्वच्छंदी नहीं, स्वच्छंदी जीव जो अपन पहले कहते हैं श्रद्धा में बैठ के यहाँ जुड़ना है, बह रहे हैं, उसी में रतपथ है, और कह रहा है हाँ मेरा नहीं है, हाँ कह नहीं रहा, अब अंतरंग से महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है कि नहीं ये मेरा परिणमन ही नहीं। फिर क्या भैया, फिर क्या है उसके पास? मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, परम सत्य को पी रहा है ना, केवल ज्ञान से उदित हुई जो परम ज्योति
सर्वक परमात्मा जो प्रकाश दर्शा रहा है वो प्रकाश है ना उसके पास। ये ऐसा पुरुषार्थ है जो दिखाई नहीं देता, बहुत गूढ़ और बहुत जक्खड़ पुरुषार्थ दिखाई अर्थात स्वयं जीव को दिखाई देता है। इससे बाहर में परिवर्तन आता है, लेकिन बाहर में वो क्या बोलते हैं, बाहर में जो परिवर्तन आता है वो दूसरों को नहीं दिखाई देता, दूसरों को नहीं दिखाई देता। दूसरों का आचार विचार में तो दिखाई देगा परिणमन कि कसाय कम हो जाएगी, उधर उधर की बातें कम हो जाएंगी, व्यर्थ के मिथ्या प्रयोजन में उलझना बंद हो जाएगा। ये परिणमन तो दिखाई देता है, ये तो थोड़ा बहुत ये तो दिखाई देता है बाहर में, लेकिन जो मूल अंतरों से परिवर्तन आता है वो नहीं दिखाई देता। कैसा कैसा जो दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है जीव की, अपने आप ही विश्वास में अंतर जो आया था। कैसा अंतर आया था भैया कि आज से पहले जो बुद्धि चलती थी वो विकल्प ऐसे लगते थे कि ये देखो चल रहा है, हटाना है हटाना है हटाना, अभी भी हटाना है, लेकिन अब उन विकल्पों की व्यवस्था जो है वो स्वतंत्र हो गई, उनके प्रति कोई अभिप्राय नहीं बचा। अपने आप ही भिन्न ना दिखते हुए भी वो विश्वास की धारा में भिन्न हो गए, विश्वास से अलग हो गए, विश्वास नहीं बचा उनका। कैसा विश्वास नहीं बचा? उदाहरण जैसे कि संसार में कोई आप हमसे कुछ बोल रहा हो ना, कुछ भी बोल रहा हो ना, तो हमें आपके शब्दों का विश्वास नहीं बचा। क्यों भैया हम झूठ बोल रहे हैं क्या? आप सत्य बोल रहे हो, लेकिन इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, इसलिए हमें आपके वचनों का विश्वास नहीं। आपके कहने का, आपके सुनने का, आपके बोलने का, आपके चलने का, आपके खाने का, आपके पीने का, आपके उठने का, आपके बैठने का, आपके बताने का, आपके समझाने का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। विश्वास कोई किसी तरीके का कोई विश्वास नहीं रह गया। क्यों भैया क्यों नहीं रह गया? क्योंकि आप सही हो या गलत हो ये बात नहीं है, कोई ने सही किया या गलत किया ये बात नहीं है। बात ये है कि संसार में कोई भी प्रयास सत्य ही नहीं है, कोई भी क्रिया सत्य ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति वस्तु घटना सत्य ही नहीं है। तो ये संसार में कोई भी क्रिया वस्तु कोई भी व्यक्ति वस्तु घटना सत्य कह रहा है वो भी सही नहीं है। हाँ, क्यों भैया क्यों सही नहीं है? सत्य बोल रहा है, सही कर रहा है, अच्छे विचार है, अच्छी बात है, गलत है, झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि एक समय की नस्बत पर आया है ना, विश्वास खत्म हो गया, अभिप्राय से हट गई परिणति वहां से कि भैया कुछ भी हो सकता है, यहाँ मात पर्याय परिणमन है, मतलब अच्छा बुरा हो सकता है, सुख दुख हो सकता है, इसलिए आप यहाँ से हट रहे हो कि भाव बिगड़ सकते हैं, अच्छा बुरा हो सकता है। ये नहीं, हम कोई अपने आप को बदल नहीं रहे, हम कोई संस्कार से प्रभावित होके और कहीं से दुखी होके नहीं बदल रहे अपने आप कि हमें दुखी हुआ या दुख होगा ना। फिर हमारे अभिप्राय की निर्मलता आने से हमें बाहर घटने वाली हर एक घटना पे अच्छी बुरी मन के सहकार रूप, मन के इंद्रिय सहकार रूप अच्छी बुरी हर एक दशा से विश्वास उठ गया है कि भैया ये तो मन का परिणाम है। मन अच्छा बुरा होता है, मन अच्छा बुरा होता है मतलब मन सही गलत स्वीकार करता है, मन अपने संस्कार अनुसार स्वीकार करता है, मन का परिणाम चलता है, इंद्रियों के कर्मों के भाव के सहकार में पूर्णतः मन का प्रोग्राम चलता है। और मैं तो अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं, मेरा मन का कैसे संयोग बन सकता है? मन के अशुद्ध संस्कारों का मेरा कैसे संयोग बन सकता है? अभिप्राय की विशुद्धि होने से मन का जो तीव्र मोह रूप पक्ष पड़ा है पर्यायों का, इंद्रिय जनित मन के सहकार के पर्यायों का, वो तीव्र मोह जनित पर्यायों का सहकार टूटने से यहां से विश्वास उठ जाता है, होने वाले परिणाम से विश्वास उठ जाता है और अपना विश्वास यहाँ से उठता है और अपने अभिप्राय की थोड़ी सी निर्मलता होती है, विश्वास वहां जाके जम जाता है। कहाँ? आद्यम अनादि शब्दम। जिनेन्द्र भगवान के वचन सत्य है भगवान। संसार में सब झूठ है, जिनेन्द्र भगवान के वचन सत्य है, आद्यम अनादि शब्दम। सब कुछ झूठ है, मित्र बंधु सखा सब झूठ है, अच्छा कहने वाले बुरा कहने वाले सब कर्माधीन संस्कारों से परिणमन हो रहे हैं। संसार शरीर भोग संयोग सब इष्ट अनिष्ट मित्र शत्रु सब संस्कारों से परिणमित हो रहा है। कोई भी किसी का कुछ हितकारी नहीं, कोई भी किसी का हितकारी नहीं, संपूर्ण माया का परिणमन चल रहा है, मन की माया का, वो भी अनादिकालीन कर्मों से। यदि इसमें मोह किया चेतन
पुत्र का, पुत्री का, मकान का, दुकान का, यदि इनके सहकार को सत्य माना, यदि इनका विश्वास किया तो निगोय वास्यामि, तू मन का सहकार करके निगोच जाएगा, अज्ञान का सहकार करके निगोच जाएगा। भैया अच्छा बुरा सहकार कुछ भी करेंगे तो भैया मन नीच स्वभाव, मन तत्काल पर्याय के सहकार करा के नीचता की ओर ले जाएगा, अज्ञान में अज्ञान का सहकार करा के। भैया इस अज्ञानता को नष्ट कैसे करे? विशुद्ध अभिप्राय, आद्यम अनादि शुद्धम, शाश्वतता की प्रतीति लेके आ, झंझनाता हुआ मैं ध्रुव हूं, आद्यम अनादि शुद्धम, अखंडता का विश्वास लेके आओ कि अखंड आनंद का नाथ हूं मैं, अयम आत्म तत्वम, मैं तो आत्मा चैतन्यमय स्वरूप हूं, मेरा तो ध्रुव में प्रकाश है, ध्रुव में अचल प्रकाश है मेरा। अब यहाँ प्रमाद नहीं चलेगा भैया, वो भैया मोह भी तो अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, हमारा भैया अज्ञानता का पक्ष भी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, पक्ष अपनी योग्यता से नहीं हो रहा, पक्ष तुम्हारा जानबूझ के तुम्हारा रस है, विद्या बुद्धि का रस है, पक्ष तुम्हारा प्रमाद है। इस भूमिका में आवृत्ति श्रावक की भूमिका में यदि आपको पुत्र का, पुत्री का, भोजन का या किसी भी पर्याय का किसी का भी पक्ष हो रहा है तो आप अपने सम्यक दर्शन का घात कर रहे हो, पक्ष आपके सम्यक दर्शन का घात है, आपकी श्रद्धा का घात है, परिणमन चारित्र मोह का घात है, परिणमन नहीं भावधारा अर्थात चारित्र मोह की दशा चारित्र का घात है, लेकिन पक्ष आपके श्रद्धा का और आपके ज्ञान का घात है। किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, पर्याय का, परिणमन का, संसार में होने वाली किसी भी अवस्था का जरा सा भी पक्ष, राग मोह अज्ञान भाव क्रिया कांड विशेष कुछ भी, राग देश कुछ भी हो, जरा सा भी पक्ष या तो आपके ज्ञान का घात करेगा, अर्थात ज्ञान में जो श्रद्धा आई श्रद्धा का घातक है, आपके दर्शन का घात करेगा। दो ही चीज है यहाँ साधना में, एक दर्शन मोहिनी को तोड़ना है अभी इस भूमिका में, तो यहाँ श्रद्धा और ज्ञान की निर्मलता होती जाएगी, ज्ञान तो निर्मल है, श्रद्धान की निर्मलता होती जाएगी, ज्ञान कभी मलिन होता ही नहीं है, ज्ञान तो सर्वातीत है, ज्ञान तो विशुद्ध ही है, लेकिन वो विशुद्ध ज्ञान आपकी प्रतीति में आता जाएगा, ज्ञान स्वभाव आपकी प्रतीति में बढ़ता जाएगा। और आगे की भूमिका में चारित्र मोहिनी को तोड़ना है तो आपका चारित्र विशुद्ध होता जाएगा, स्वभाव लीनता बढ़ती जाएगी। दो ही साधना है बस, एक दर्शन मोहिनी को नष्ट करने की और दूसरी चारित्र मोहिनी को नष्ट करने की। तो भैया क्या क्या कह रहा, अभी वर्तमान भूमिका में दर्शन मोहिनी पे धावा बोलो, और चारित्र मोहिनी की तरफ देखो ही मत, उसको उससे बात ही मत करो, उससे दबो ही मत, उसको जानो ही मत, उसको मानो ही मत। फिर क्या करें? सर्व भगवान ने जो सत्य कहा है उस सत्य को पियो। क्या सत्य कहा सर्व भगवान ने? उन्होंने जैसा अपनी श्री केवलम ज्ञान विलोकी तत्वम, जैसा अपने श्रेष्ठ केवल ज्ञान में विलोकी तत्वम, जैसा तत्वों को विलोका है वैसे समस्त तत्वों का श्रद्धान करके शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, मैं शुद्ध प्रकाशवान चैतन्य ज्ञानमय प्रपुंज हूं, ऐसे पूर्ण वितराग स्वभाव का श्रद्धान करो कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, कि मैं शुद्धता से प्रकाशित आद्यम अनादि शुद्धम हूं, भैया सम्यक ज्ञान में आचरण करो, अनंत सुख्यम, अनंत सुख का अनंत सुख का तुम्हें एहसास होगा, सम्यक ज्ञानम च अनंत सुख्यम, ऐसे सच्चे ज्ञान में आचरण करो। जैसे केवल ज्ञान की ज्योति से परम शुद्धात्म स्वभाव प्रकाशित हो रहा है ना, वैसे ही अपने मति ज्ञान की ज्योति में मैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम हूं, ऐसे सम्यक ज्ञान का सहकार करो, सुख्यम अनंत सुख का एहसास मिलेगा तुम्हें, सुख में सत्ता दिखेगी, आकुलता छूट जाएगी, काय की? विकल्पों की, विकल्पों का विश्वास विकल्पों की आकुलता है, विकल्पों का विश्वास हट जाना स्वतंत्रता है, और विकल्पों का विश्वास जैसे हटेगा तो ज्ञान की आकुलता हट जाएगी, आकुलता खत्म हो जाएगी, आकुलता खत्म हो जाएगी। जो विकल्पों में आकुलता होती ना तो आकुलता खत्म हो जाएगी। दर्शन मोह की जो प्रकृति घात कर रही है आपकी श्रद्धा और का, वो श्रद्धा का घात बंद हो जाएगा, अभिप्राय की निर्मलता हो जाएगी कि मैं आदि अनादि शुद्ध हूँ, मैं आदि अनादि शुद्ध हूँ, मैं आदि अनादि शुद्ध हूँ, मैं निर्मल चैतन्यमय प्रकाशवान ध्रुव सत्ता हूँ। अपना निर्मल चैतन्य ज्ञान प्रकाश सामने आ जाएगा, ध्रुव चैतन्य ज्ञान प्रकाश, ओहो आद्यम अनादि शुद्धम। दर्शन मोह की सत्ता उखड़ेगी, अभिप्राय की शुद्धि, मति ज्ञान की निर्मलता, मतलब क्या? दर्शन मोह का अंत खत्म,
अनादिकाल के लिए खत्म। और चारित्र मोह का विध्वंस। जैसे जैसे मति और निर्मल होती जाएगी, जब मति चारित्र मोह को नहीं देखेगी तो चारित्र विशुद्धि श्रुत ज्ञान में अपने आप ही उपयोग में अपने आप ही ध्रुव तत्व का प्रकाश होगा। जहाँ सहानुभूति होगी वहाँ इंद्रिय विषय चारित्र मोह की धारा अपने आप ही स्थूल हो जाएगी, क्षीण होती जाएगी अपने आप। क्योंकि मैंने कहा ना, ज्ञान में एकाकार होकर जानने की आदत है। ज्ञान एकाकार, ज्ञान उपयोग एकाकार होकर जानता है। अब ज्ञान में दर्शन उपयोग जब निर्विकल्प दिखाई देगा, मति ज्ञान जब निर्विकल्प ध्रुव वीतराग स्वभाव की प्रतीति उत्पन्न करेगा तो ज्ञान उसमें एकाकार होके उसका वेदन करेगा। अब जब ज्ञान वीतराग स्वभाव का वेदन करेगा तो इंद्रियों का वेदन करेगा कौन? और इंद्रियों का वेदन कोई नहीं करेगा तो चारित्र मोहिनी का उदय रहेगा कहाँ? चारित्र मोहिनी कहाँ ठहरेगा? चारित्र मोहिनी को ठहरने के लिए उपयोग चाहिए। अब उपयोग नहीं रहेगा तो चारित्र मोहिनी कहाँ से रहेगा? चित्ता कर्म धारा उतनी निकल जाएंगी और बस जीव रह जाएगा, मुक्त हो जाएगा जीव, चतुर्गति की यात्रा से मुक्त हो जाएगा, चतुर्गति के भयानक परिणमन से मुक्त हो जाएगा, भयानक दुख रूप परिणमन से मुक्त हो जाएगा। कौन कौन भैया कौन? हाद्यम अनादि शुद्धम, जो इस सत्य को निर्मल मति में धारण कर लेगा। सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, जो शुद्ध सम्यक को अपने हृदय में, अपने अंतरंग हृदय में, अंतरंग चेतना में स्थापित कर लेगा। ओ अनंत वीर मेरा स्वभाव है, सम्यक में सत्ता मेरी सत्ता है। दुर्बुद्धि, मिथ्या बुद्धि, कसाय बुद्धि, राग बुद्धि, प्रपंच बुद्धि, ये मेरा परिणमन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में सारा कुछ चलने वाला कर्मोदय से है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। मन में होने वाले अच्छे बुरे विचार और अच्छे बुरे रूप जो मन पर्यायों का पर निमित्तों का स्वीकार करता है, अच्छा बुरा परिणमन रूप, वो अच्छा बुरा परिणमन मेरा परिणमन ही नहीं है। वो उसका विश्वास ही नहीं है मुझे, आस्था ही नहीं है मुझे उस पर। यह मति ज्ञान की निर्मलता। और प्रमादी होके नहीं, राग देश मोह का पक्ष तोड़ के, दूसरे को सुनाने के लिए नहीं अपने अखंड अतीन्द्रिय स्वभाव का पोषण करने के लिए, बस मैं तो वो एक वीतराग तत्व मात्र। रागम चाप साहब मानम मान लोकांतम ध्रुवम, ध्रुव 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 ज्ञान में प्रकाश, मैं तो वीतराग पद वाला हूँ, ध्रुव चैतन्य में पद वाला हूँ। ज्ञान में तत्व की प्रीति, रुचि 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 गहन रुचि। अहो रुचियम ममल सहावम, गहरी रुचि, तत्व की गहरी रुचि शुद्ध सम्यक्त है। रुचियम जो बारंबार अपना ध्रुव स्वभाव रुच रहा है ना, जो मति ज्ञान की निर्मलता, अभिप्राय की विशुद्धि से जो बार बार तत्व का प्रकाश हो रहा है कि आद्यम अनादि शुद्धम, जो बार बार तत्व रुच रहा है, बार बार सत्ता रुच रही है, बार बार शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व जो रुच रहा है, वो रुचि सम्यक्त है। और वो सम्यक्त ही वीतराग पद है, बस वो सम्यक्त ही ध्रुव है, वो सम्यक्त ही अखंड है, वो सम्यक्त ही ज्ञान विज्ञान में है। लेकिन 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 उसके लिए जिसे मन से मोह का पक्ष टूट गया, उसके लिए क्यों? क्योंकि ऐसी रुचि, जिस रुचि की बात हम कर रहे हैं, वो रुचि उसी के अंतरंग हृदय में जागृत होगी जो प्रमाद से उठेगा, जो अज्ञानता के पक्ष को तोड़ने के लिए तैयार होगा। ऐसा नहीं कि संसार का भी विश्वास करता रहे और कहता रहे भैया नहीं, ध्रुव भी है। एक साथ एक विश्वास, श्रद्धा एक को ग्रहण करेगी, समर्पणता एक जगह होगी, आस्था सब कुछ निछावर एक जगह होगा, और वो है स्थान है वीतराग में अप स्वभाव, मेरा वीतराग में ध्रुव स्वभाव, मेरा वीतराग में ममल पद, अयम आत्म तत्वम, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा, परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप चैतन्य घन पिंड परमात्मा, ये मेरा ध्रुव स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है। मैं ज्ञान विज्ञान में पद वाला हूँ, ममल स्वरूपी आत्मा है मेरा, ममल स्वभावी आत्मा है मेरा, ममल चेतन पद का स्वामी आत्मा है मेरा। ये सब संसार के लौकिक पद सारे के सारे विनश्वर हैं। संसार के जीवों के प्रति कुछ प्राप्त करने का अभिप्राय खत्म हो जाए। देखो देखो ऐसे देखो भैया, जैसे हम आपसे मिले तो यहाँ, अच्छा आपसे अच्छे से बात कर लेंगे ना, आपसे अच्छे से बोलेंगे ना, तो आप हमसे जुड़े रहोगे, हमें कोई जरूरत पड़ेगी ना, हम आपसे कह देंगे। ये क्या हो गया? मन का विश्वास किसके प्रति? आपके प्रति नहीं, आपकी पर्याय के प्रति। ऐसे ही पुत्र पे विश्वास है, ऐसे ही धन पे विश्वास है,
ऐसे ऐसे ही नाना प्रकार की वस्तुओं में विश्वास है, यह है मिथ्याभिप्राय। मन जीव को निरंतर इंद्रियों में विश्वास करने के लिए पराधीन करता है, इंद्रिय निमित्तों में विश्वास करने के लिए पराधीन करता है, अपने पुण्य पाप के संस्कारों पे विश्वास करने के लिए पराधीन करता है, लेकिन इस सत्य के लिए जागृत नहीं करता कि मेरे उपादान में होगा तो दुनिया ला के देगी। ये विश्वास नहीं करने देता मन। ये मन का मिथ्या विश्वास, मन की संस्कार की प्रणाली जो हमेशा पुत्र पुत्री परिवार धन संपदा की ओर अर्थात पुद्गल की ओर आकर्षित करती है जीव को, पुद्गल की ओर, पुद्गल पिंड की ओर आकर्षित करती है, नाना रूपों में पुद्गल पिंड की ओर आकर्षित करती है, नाना रूपों में पुद्गल पर्याय की ओर आकर्षित करती है। एक समय की पर्याय की कामना, पर्याय की चाहना, पर्याय के लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। परम परिणाम की ओर मन आकर्षित ही नहीं होता, आकर्षित ही नहीं होता कि मैं तो परम अतीन्द्रिय आनंद चैतन्य गंध पिंड परमात्मा हूं। मन आकर्षित ही नहीं होता इस सत्य के प्रति। मन इस परम सत्य के प्रति आकर्षित ही नहीं होता, परम सत्ता के प्रति आकर्षित ही नहीं होता। ये मन काय के लिए आकर्षित होता है? मोह के लिए। मन काय के लिए आकर्षित होता है? नाना प्रकार के विकल्पों के लिए। मन काय के लिए आकर्षित होता है? नाना प्रकार की कर्तव्य भोक्तव्य की धारणाओं के लिए। मन काय के लिए आकर्षित होता है? संसार के इंद्रिय विषय भोगों के लिए, भूख प्यास क्षुधा वेदना, अपने मोह राग की क्षुधा वेदना के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए। और हम रोज ही बता रहे हैं ये बात कि मन अतीन्द्रिय की ओर कभी जाने नहीं देता, विचार ही नहीं करने देता, उसमें रमने नहीं देता। सुख दुख की कल्पना, इंद्रिय विषय भोग और पाप आदि विषय कसाय में अपनी पूर्ति कराने में मन पूर्णता से जीव को लिप्त रखता है और जीव को अंतरंग चेतना का जागरण नहीं होने देता। ओ मैं तो ब्रह्म आद्य अनादि शुद्ध सत्ता। और जीव को इस पीड़ा को सहन करने की इतनी आदत हो गई है, देखो अच्छा एक उदाहरण दे रहा है। मान लो अब भी हाथ पांव टूट जाए अपने ना, और अब भी अपने को कोई रोग आ जाए, कोई शोक आ जाए, तो उस पीड़ा को सहन करने की आदत हो गई जीव को। उस पीड़ा को सहन कर लेगा ये जीव, अच्छे से सहन कर लेगा, उसे सब मैनेज कर लेगा। मन वहाँ दुखी भी हो जाएगा, रो भी लेगा और अपने मोह का पोषण भी कर लेगा, और अपने निमित्त जो आसपास सहयोग है उनसे मोह का पोषण भी करवा लेगा, उनसे अपनी मोह की चिंता, हमारी चिंता कर लो, हमें देख लो, ये सारे इंद्रियों का रस पी लेगा मन। देखो भैया बहुत बड़ी बात कह रहा है। मन अपने रोग शोक शुभ अशुभ के जो पीड़ा कर्म के उदय है, इन सब की पीड़ा को सहन कर लेगा और भयानक भयानक पीड़ा को सहन कर लेगा। और यदि अभी वाली मन से कहो, अभी वाली एक बात कह रहा मन से, अभी वाली मन से कहो ये काम कर, तू मोह की पीड़ा को सहन कर ले, अशुभ संस्कारों की पीड़ा को सहन कर ले, और इन संस्कारों का पक्ष मत कर, और अपने अतीन्द्रिय वीतराग स्वभाव का सहकार कर। मन नहीं मानेगा, उसे मोबाइल भी देखने चाहिए, उसे पुत्र पुत्री का मोह भी चाहिए, उसे विषय कसाय का भोग भी चाहिए, उसे अशुभ की अनुरक्ति भी चाहिए। वो यहाँ पीड़ा सहन नहीं करेगा, और यहाँ जबकि पीड़ा है ही नहीं संस्कार, जबकि यहाँ जो अशुभ छोड़ने कह रहा है ना, उससे मन को अनादिकाल से आकुलता ही है। लेकिन मन का इतना नीच संस्कार है कि वो पुद्गल में कितनी दुख सहन कर लेगा, लेकिन उससे कहा सुखी होने के लिए थोड़े से कर्मधाराएं चल रही हैं, तो इन कर्मधाराओं की ओर मत देख। ये कर्मधाराएं तो पूर्व जनित कर्म से उदय से आई, तू तो अपनी उपादान शक्ति की ओर देख, तू तो अतीन्द्रिय की ओर देख। इस पीड़ा को सहन करके ध्रुव स्वभाव की ओर जा। वो इस पीड़ा को सहन नहीं करेगा, बोला नहीं भैया हमसे सहन नहीं हो रही, हम तो बोल ले रहा है, हम तो कर ले रहा है, हम तो पाप कर ले रहा है, हम तो विषय कर ले रहा है, हम तो कसाय कर ले रहा है, हम तो जिन धर्म के विरुद्ध अनुमोदना कर ले रहा है, हम तो विकथा कर ले रहा है। मन ही नहीं लग रहा हमारा, हमें शांति नहीं मिल रही, हम तो बहुत आकुलित व्याकुलित हो रहा है। ए भगवान ये क्या हो रहा है? मन जीव को निगोद की ओर ले जा रहा है और जीव हंस खस के जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जीव के पास निगोद जाने का संस्कार है, सिद्ध भगवान बनने का संस्कार नहीं है, निर्मल मति प्रकट करने का संस्कार नहीं है। वीतराग ध्रुव सत्ता सम्यक्त के वीर परम प्रसार का जो अनंत वीर है, उस शक्ति को जीव जानता ही नहीं है। अपने परम पुरुष को, अपने अनंत वीर अनंत सामर्थ्यवान सत्ता को जीव जानता ही नहीं है। जरा सा दुख सहन नहीं करेगा, जरा सी मन की आकुलता सहन नहीं होगी, बाहर में हो जाएगी, मोक्ष मार्ग के नाम पे नहीं होगी। देख लो, करके देख लो। अरे हम कहे भैया तुम काय को दूसरे जितने कसाय कर रहे हो, तुम तो मोक्ष जा रहा है, तुम्हें उनका परिणाम नहीं क्यों दिख रहा है, तुम्हें राग देसी क्यों दिख रहा है, तुम्हारे संसार पे दृष्टि क्यों जा रही हो, तो तुम कहोगे आओ अभी हमें दिख रहा है, हम क्या करें।
हम तो भगवान आत्मा है, वो अलग है, ये अलग है। ये नहीं, वहाँ हटोगे नहीं उन चीज़ों से, उन अज्ञानता को हटाओगे नहीं। भाई धन संपत्ति का लोभ क्यों है भैया? आगे यदि आगे हम बुढ़ापे में हमें सम काम नहीं आए तो भाई दुकान क्यों चला रहा है, मकान क्यों बना रहा है भैया? बुढ़ापे में जीना है अभी हमें। भाई तुम्हें तो सिद्धांत हो गया ना भगवान आत्मा हूँ। अरे भैया वो बात अलग है, वो बोलना आत्मा परमात्मा की बात वो अलग है, श्रद्धा की बात अलग है, वही संसार का व्यवहार अलग है। अच्छा अलग है, तुम बताओ तुम्हें विश्वास किसका है? देखोगे तो मन को पूर्णता से विश्वास, हृदय को सम्यक्त का विश्वास नहीं है। सम्यक्त में गुरु महाराज का सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, गुरु महाराज का हृदय सम्यक्त के विश्वास में समर्पित हो रहा है, और आपका हृदय, आपका अंतःकरण, आपका मन पुद्गल पर्याय के विश्वास, मोह राग के पक्ष में समर्पित हो रहा है। गुरु महाराज का हृदय सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, सम्यक्त पे विश्वास करके समर्पित हो रहा है। उन्हें अपनी सम्यक्त में अनंत वीर की, अनंत केवल ज्ञानी परमात्मा के वचनों की, आद्यम अनादि शुद्धम अपने वीतराग स्वभाव का विश्वास प्रकट हो रहा है उन्हें। और अपने को, मन को पुद्गल पर्यायों का, घर का, पुत्र का, परिवार का, धन का, नाना राग देश परिणाम का, कसायों का, नाना प्रकार के विषय वासनाओं का, नाना प्रकार की अज्ञानता का, नाना प्रकार के विषय भोगों का परिणाम प्रकट हो रहा है। बता भगवान जी, बता 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 क्या कर रहे हो? तत्वार की साधना कर रहे हैं भैया, सम्यक दृष्टि है हम। हाँ ये बात तो है, सम्यक प्राप्त कर चुके, लेकिन वर्तमान में सम्यक नहीं है तुम्हारे पास। सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक का तुम आत्मा अनुभव कर चुके, श्रद्धान हो गया तुम्हें, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं हो तुम। सम्यक दृष्टि मतलब जिसकी दृष्टि में सम्यक का परिणाम, जिसके हृदय में सम्यक हो। तुम तो अब सम्यक तो छूट गया तुमसे। अनुभूति काल में था, जितनी श्रद्धा थी उतने अंश में था, लेकिन अब जब तुम मिथ्या अभिप्राय के साथ, पुद्गल के साथ संचरण करने लगे तो तुम्हारी श्रद्धा धूमिल हो गई। मिथ्या अभिप्रायों का पोषण होने लगा, मिथ्या दुर्बुद्धि, मिथ्या मति के साथ नाना प्रकार की पर्याय की चाहना होने लगी, अपने बौद्धिक क्षयोपम की चाहना होने लगी। लेकिन जो बुद्धि से भी पार है, जो परम अतीन्द्रिय अनंत गहरा है, जो अतीन्द्रिय में गहरा है, जो मन के गमन से भी पार है, मन भी जिसे नहीं गम सकता, तुम्हारा अतीन्द्रिय स्वभाव का विश्वास, आद्यम अनादि शुद्धम का विश्वास खत्म। मन के गमन पे विश्वास है, बुद्धि के गमने पे विश्वास है, लेकिन जो अतीन्द्रिय है, अगम गमा जिन हो स्वामी तारण देवा, उस तरण जिन स्वभाव पे, उस शुद्ध सम्यक्त पे, उस पे विश्वास नहीं है, उसका अभिप्राय नहीं है, उसका विश्वास नहीं है, उसकी जयवंत सत्ता की अनुमोदना नहीं है तुम्हारे पास। भगवान जी जय जयवंतकारी, महासुखकारी, कल्याणकारी, अपना ध्रुव इष्ट परम ध्रुव स्वभाव, उसकी आस्था नहीं है। भाई हमें उसकी नहीं आस्था, नहीं तो हमें काहे की आस्था है? मन के परिणामन की, मोह के परिणामन की, अज्ञानता के परिणामन की आस्था है, ध्रुव त्रिकाली की आस्था नहीं है। ध्रुव 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 ध्रुव, केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता, आद्यम अनादि शुद्धम। देख लो भगवान जी, सुन रहा है मति ज्ञान की निर्मलता की चर्चा और विश्वास कर रहा हो मने दशा का, वही मन की अशुद्ध दशा का, शुद्ध दशा का नहीं, मन की अशुद्ध दशा का। शुद्ध दशा का में भी श्रद्धान करते तो ध्रुव स्वभाव में चरण करते, चिंतन मनन, मन को मनन में लगाते। लेकिन भैया तुम्हारा मन भी मनन में कहाँ लग रहा, इंद्रिय में कहाँ जा रहा? तुम्हारा मन तो पुद्गल के मनन में लग रहा है, क्षयोपम के मनन में लग रहा है, बौद्धिक विकल्पों में लग रहा है। तुम्हें बुद्धि के विकल्प असत्य भाषित नहीं हो रहा है, ओ तुम्हें चिंताएं असत्य भाषित नहीं हो रही, तुम्हारे चिंताओं से विश्वास नहीं उठा, विकल्पों से विश्वास नहीं उठा। और हमारा मतलब जिसको मति ज्ञान की निर्मलता हुई, उसका पूर्ण विकल्पों से विश्वास उठ गया, खत्म। संसार के लौकिक परिणामन से विश्वास उठ गया, शुभ अशुभ धाराओं से विश्वास उठ गया, और कठोरता पूर्वक विश्वास नहीं उठता कभी भी। राग देश के पक्ष होने पे कभी विश्वास नहीं उठता। जहां जीव के हृदय में सहजता और सरलता होती है, राग देश का पक्ष टूटता है, अज्ञानता का रस टूटता है, जब उठता है विश्वास किया ओ संसार माया है, मोह है, संयोग माया मोह है, सब उपादान से होता है। किसी की अपराधीनता या किसी से कोई अनुरक्ति
बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब माया है। अभिप्राय, अभिप्राय की निर्मलता, मति ज्ञान की निर्मलता। जब ये विषय चालू किया था ना, लोगों समझ रहे थे कि बस हो जाएगा 1-2 दिन में, लेकिन भगवान जी यदि पूरे, जब तक तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होता ना, तब तक भी इसकी चर्चा करोगे ना, पूरा नहीं होगा। ना आद्यम अनादि शुद्धम पूरा होने वाला, ना ये मति ज्ञान की सार चर्चा पूरी होने वाली। हाँ, जब मति निर्मल हो गई, ममल हो गई, बस फिर क्या, फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर चर्चा नहीं बचेगी, फिर चर्या बचेगी। फिर चैतन्यमय ध्रुव स्वभाव बचेगा, दर्शन मोह का विध्वंस हो जाएगा भगवान जी, मोहिनी कर्म का विनाश हो जाएगा, चारित्र मोहिनी ढलने लगेगा अपने आप ही ढलने लगेगा, अपने आप ढल जाएगा। जो कर्म धारा मन के विषय वासनाओं के भोग परिणाम से जो भयभीत होते हैं ना, वो सारे परिणाम अपने आप ही ढल जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, खोजने से नहीं मिलेंगे तुम्हें, अपने आप ही ढूंढने पे नहीं मिलेंगे परिणाम, अशुद्ध परिणाम। कहाँ? अभिप्राय में, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे भय में। लेकिन कब? जब मन अतीन्द्रिय ज्ञान से एकारम, जब मन अतीन्द्रिय से ज्ञान का स्वीकार करेगा, जब तुम्हारे प्रयोजन में ध्रुवता होगी, ध्रुवता, मैं शाश्वत ध्रुव केवल ज्ञान में स्वरूप हूं, शाश्वत ध्रुव केवल ज्ञान में स्वरूप हूं मैं संसार में जन्म मरण करने वाला, उद्गल संचरण करने वाला संसारी नहीं हूं। मेरा शुभ अशुभ परिणाम से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई व्यवहार ही नहीं है मेरा शुभ अशुभ परिणाम से, मन के शुभ अशुभ व्यवहार से, संसार में दिखने वाले निमित्तों के व्यवहार से मेरा कोई परिणाम ही नहीं है, कोई व्यवहार ही नहीं है मेरा। यदि मेरा व्यवहार भी किसी से है, लौकिक व्यवहार भी यदि मेरा किसी से है, तो मेरा लौकिक व्यवहार भी मेरे उपादान से है, पुत्र परिवार और धन संपदा से नहीं होगी स्वीकार्य बात। मैं लौकिक व्यवहार भी कह रहा हूं, यदि मेरा लौकिक व्यवहार भी है तो मेरे उपादान से है। मैंने जैसे पुण्य पाप के शुभ अशुभ कर्म करे थे, उस अनुसार चारों तरफ परिणाम घट रहा है। यदि मेरा लौकिक व्यवहार भी है तो मेरे उपादान से है, और पारमार्थिक व्यवहार तो आद्यम अनादि शुद्धम, अनादिकाल से शुद्ध ही है। लौकिक व्यवहार भी अपने उपादान मात्र से है, बस लौकिक व्यवहार भी किसी पर्याय परिणाम और निमित्त से नहीं है, सब अपनी उपादान शक्ति से है। लौकिक व्यवहार भी इतनी विनम्रता जिस हृदय में होगी तत्व के प्रति, उसके हृदय में सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, वो जान पाएगा कि क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, कि सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम क्या है। ये जान भी नहीं पाओगे तुम, गारंटी लिख के दे रहा है। अरे इस चर्चा को 500 लोग भी सुन रहे हैं, 5 भी नहीं हो पाएंगे जो जान पाए सत्य। क्यों? क्योंकि इस सत्य को जानने के लिए चाहिए इतनी निर्मल दृष्टि, इतना निर्मल ज्ञान का पौरुष, इतनी निर्मलता, इतनी विशुद्धता। कितनी विशुद्धता जहां पर पर्यायों का विश्वास उठ गया हो, वहां इतनी विशुद्धता चाहिए। किसी पे भी विश्वास ना आ रहा हो, अपने मात्र अपना व्यवहार लौकिक व्यवहार अपने उपादान से बचा हो, अभिप्राय में कहने सुनने बताने से इसका तो कोई तुलना नहीं होगी। अपनी अंतरंगास्था, अपने अभिप्राय में, अपने विश्वास में, जहां अपने उपादान मात्र से लौकिक व्यवहार बचा हो और पारमार्थिक व्यवहार मात्र अतीन्द्रिय ज्ञान सहकार आद्यम अनादि शुद्धम, मैं तो ज्ञान घन पिंड परमात्मा हूं। अपना लौकिक व्यवहार उपादान से और पारमार्थिक व्यवहार जिन्हें भगवान की देशना से, सर्वक भगवान की वाणी से, वस्तु स्वभाव से, सर्वक भगवान की परम पारिणामिक की लहलाती हुई जो अविरल रस का पान कराती है ना, ज्ञान अमृत का रस पान कराती है, बस उस देशना से पारमार्थिक व्यवहार और लौकिक व्यवहार अपने उपादान से, बस जिसकी पर की दृष्टि टूट गई उसने परमात्मा को प्रकट कर लिया, उसके मति ज्ञान की निर्मलता हुई है भगवान, उसके संसारिक प्रयोजन और अभिप्राय नष्ट हुए। और जिसने ऐसे परम सत्य को नहीं जाना, वो बेचारा 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता हुआ चतुर्गति की यात्रा कर रहा है। पारमार्थिक परम सत्य ध्रुव ज्ञान में, ध्रुव अविरल ज्ञान में, ध्रुव प्रकाश आद्यम अनादि शुद्धम में परम पारिणामिक चैतन्यमय निर्विकार तत्व मात्र। ये मति ज्ञान है क्या? अभिप्राय है क्या? भगवान तुम्हें ये समझने के लिए पहले मोह छोड़ के आओ, राग छोड़ के आओ, फिर प्रश्न करना।
जब तक मोह और राग छोड़ के नहीं आओगे ना तो तुम इस प्रश्न करने के लायक ही नहीं हो। मोह राग छोड़ के आओ, मतलब मोह राग का विश्वास छोड़ के आओ। पुत्र परिवार धन संपदा और अज्ञानता का विश्वास छोड़ के आओ, विश्वास अभिप्राय छोड़ के आओ। फिर तुम ये प्रश्न करोगे ना तो हम बता पाएंगे कि क्या है अभिप्राय। तो जब तक तो आप मोह राग द्वेष का पक्ष छोड़ के नहीं आओगे तो हम बता ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि तो अनुभव का विषय है ना। हम बार बार कह रहे हैं कि स्वानुभूति प्रतीति का विषय है। ये सब कुछ जो चर्चा है ना, ये शाश्वतता की प्रतीति का विषय है। मैं तो शाश्वत ध्रुव स्वभाव हूँ। एक क्षण के लिए वो प्रतीति आ जाए, बस एक क्षण के लिए वो सत्य सत्य लग जाए, फिर ये सब सहजता में सब कुछ अपने आप ही जानने और देखने में आता है। अपने आप ही जानने देखने में आता, मतलब बहुत सारा क्षयोपम नहीं, अपने आप ही असत असत रूप भासने लगता है। लोग क्षयोपम को जानना देखना मानते हैं मूर्ख। लेकिन असत असत रूप भाषित होने लगता है और सत्य परम्परा में सतरूप जो देखने में, ये से कहते हैं जानना देखना। सत्य सतरूप देखने में लगता है। संसार असतरूप क्षणभंगुर प्रतीति में आता है और ज्ञान विज्ञान में पद, निराकार वीतराग में पद, चैतन्य में पद, शाश्वत रूप जानने में आता है। अपने आप ही जानना देखना अर्थात स्वभाव का प्रकाश, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। अभिप्राय ममलम ध्रुवम, बिरला जीव होगा कोई अनुमोद न कर पाए। बस अनुमोद न कर सकते हैं जीव, 50% जीव अनुमोद न कर सकते हैं, बस वो भी 50%। बस भैया कि बहुत अद्भुत है, अद्भुत है सर्वज्ञ भगवान की ये वाणी है। ये अविचल चिरेंद्र भगवान का करता हुआ बिल्कुल ध्रुव जन मार्ग है। आदि अनादि शुद्ध परमात्मा सत्ता का बोध कराने वाला है। आदि अनादि शुद्ध परम अतीन्द्रिय आनंद को झलकाने वाला है। ओ केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप में आदि अनादि से शुद्ध परमात्मा। कोई प्रपंच नहीं, कोई विश्वास नहीं किसी पर्याय का, किसी से कोई महत्व ही नहीं, बस एक शुद्धात्मा शुद्ध चैतन्य तत्व। जिन उपदेश वस्तु स्वरूप भा जाए, जिसे भेद ज्ञान भा जाए, वस्तु स्वरूप भा जाए, ज्ञान विज्ञान स्वभाव की रुचि भा जाए, ज्ञान विज्ञान में जो अपना परम वीतराग स्वभाव है ना, उसकी रुचि जिसको हृदय में लग जाए, जिसे सम्यक्त भा जाए, उसके लिए है ये चर्चा। सम्यक्त भा जाए, जिसे सम्यक्त लुभा जाए, जिसे अपना अनंत पुरुषार्थ लुभा जाए, अपनी वीतराग परम चैतन्य में ममल स्वभाव जिसे ये लुभा जाए, अपने अंतर से अंतरात्मा पे समर्पण हो जाए जिसका, उसकी चर्चा है ये। तो क्या उसे लगेगा कि वास्तव में क्या अभिप्राय की इतनी महिमा है, मति ज्ञान की इतनी निर्मलता है, मति ज्ञान की इतनी विशुद्धि है। केवल ज्ञान सदृश ध्रुवता झलकती है। श्रुत ज्ञान में केवल ज्ञान के समान तीनों लोग झलकते हैं, तीनों लोग जानने में आते हैं। परोक्ष रूप से तीनों लोगों का स्वरूप वस्तु स्वरूप झलकता है। निर्मल मति हो जाने से, भगवान निर्मल मति हो जाने से श्रुत ज्ञान में तीनों लोकों में जैसा सर्वज्ञ भगवान का वस्तु स्वरूप ज्ञात होता है, वैसा वस्तु स्वरूप अभी आवृत्ति श्रावक को ज्ञात होता है। इसी पल सारी वस्तुएं स्वतंत्र परिणमित होते जानने में आती। काय से? संसार का पक्ष टूट जाने से, मति ज्ञान की निर्मलता हो जाने से। अभी तो मति ज्ञान की महिमा गा रहा है, श्रुत ज्ञान की चर्चा जिस दिन होगी उस दिन ना जाने क्या होगा। अब जैसे मति की चर्चा हो रही, मति का अभूतपूर्व वैभव है, अभूतपूर्व मति ज्ञान की निर्मलता का अभूतपूर्व वैभव है। लेकिन शुद्ध की चर्चा हो कैसे? अभी मति ज्ञान ही जब निर्मल नहीं हुआ तो श्रुत ज्ञान समझोगे कैसे? क्योंकि श्रुत वो ही जानेगा जो मति में होगा, और मति में यदि संसार की धारणा अभिप्राय होंगी तो हम श्रुत का बहुत विस्तार भी गा देंगे, बहुत श्रुत की महिमा भी बता देंगे, तो भी तुम पकड़ नहीं पाओगे। भाव दशा से और ऊपर ही ऊपर देखते रहोगे और बेसा अंतरंग से एहसास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मति में जो आएगा वो ही तो श्रुत जानेगा। अब जब तुम्हें मति में ही आद्यम अनादि शुद्धम नहीं आया, संसार है, संसार के मोह है, संसार के पक्ष है, तो भगवान जी तुम्हारे श्रुत ज्ञान में कहाँ से आएगा? श्रुत ज्ञान में कैसे आएगा? क्योंकि मति द्वारा प्रतिपादित विषय को ही श्रुत ज्ञान विशेषता से स्वीकार करता है, अनंत आनंद का रसपान करता है। जीव को अनंत अनंत शुद्धता का रसपान होता है, ज्ञान उपभोग होता है, ज्ञानानंद स्वभाव का उपभोग होता है। कैसे? अतीन्द्रिय ज्ञान सहकार, अतीन्द्रिय का सहकार करने से, इंद्रिय विषयों के सहकार तोड़ने से, इंद्रिय विषयों की जो नाना धारणाएं हैं उन्हें तोड़ने से, पुत्र परिवार का विश्वास उठ जाने के बाद से सारे संस्कार टूटते हैं अपने आप, सारी चिंताएं नष्ट होती हैं,
सारे सुख अपने आप खत्म हो जाते हैं, सारे क्रंदन मिट जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं। कैसे? सम्यक्त चरणम, सम्यक्त में चरण करने से, सम्यक्त में आचरण करने से अपने आप सारे के सारे वेदना, सारे सारे दुख परिहार को प्राप्त होते हैं, क्षय को प्राप्त होते हैं। लेकिन जीव को दुख मिटाने की इच्छा ही नहीं है। सही कह रहा है। अपनी अंतर आत्मा से पूछ के देखो तो मन कहेगा नहीं भैया हम तो मिटाना तो चाहते हैं। हाँ, अपनी अंतर आत्मा की, अंतर मन की गहराई में उतर के देखना, अंतर करने की गहराई में उतर के देखना, जीव दुख मिटाना ही नहीं चाहता, बल्कि जीव अपने मन का पोषण करना चाहता है, संस्कारों का पोषण करना चाहता है, अपने संस्कारों के अनुसार जीवों को परिणमित कराना चाहता है। जैसा वो सोचता है वैसा पुद्गल का परिणमन कराना चाहता है। वो पुद्गल के परिणमन से हटके अतीन्द्रिय का अनुभव नहीं करना चाहता, बल्कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसे सब लोग हो जाएं, वैसा परिणमन कराना चाहता है। लेकिन इन सारे पुद्गल के परिणमन से हटके मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूं, ऐसे सम्यक में आचरण नहीं करना चाहता। अपने अंतर गहराई में उतर के देखना, अपनी अंतर गहराई में उतर के देखोगे तो अपने अंदर में यही लक्ष्य और यही भाव वासना और यही अभिप्राय पाओगे कि हम चाहते हैं कि हमारे अनुसार सारे काम होने लगे, लेकिन हम कभी ये नहीं चाहते, कभी ये नहीं चाहते कि ये काम तो सारे पुद्गल के संस्कार, मन के पुद्गल विषय हैं, ये सारे कार्य तो अपनी योग्यता, उपादानगत योग्यता से होंगे, इन कार्यों में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं, मैं तो इनसे बिल्कुल भिन्न निराकार चेतनमय आत्मा हूँ। कभी हमारा विचार अपने अतीन्द्रिय सुख तक जाते ही नहीं है। कभी हम इन पुद्गल पर्यायों से परे, इन पुद्गल परिणामों से परे, कभी हम अपने अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव को देख ही नहीं पाते, कभी महसूस ही नहीं कर पाते, हम कभी जान ही नहीं पाते, हम कभी महसूस ही नहीं कर पाते, कभी हमें अतीन्द्रिय स्वभाव का एहसास ही नहीं होता। हम इंद्रिय विषयों में ऊंचे नीचे निर्णय, राग में, देश में, कसाय में, मोह में, यही निर्णय, इन्हीं में अच्छे बुरे का निर्णय करते रहते हैं, इन्हीं में सुखी दुख का निर्णय करते रहते हैं। कभी इन विषयों से पार जो अपरंपार चेतन में निराकार ध्रुव सत्ता है, उस अखंड केवल ज्ञान ज्योति स्वभाव पे हमारी दृष्टि कभी जाती नहीं, कभी टिकती नहीं। कभी भैया जब तक अपनी दृष्टि इस अखंड केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप पे नहीं टिकेगी, तब तक इस संसार से मुक्त कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम, सम्यक्त की शुद्धि, हृदय में आत्म स्वभाव का बोध, हृदय में ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव की प्रतीति, यही मोक्ष का मार्ग है भगवान जी। यही आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता का बोध। ममलम ध्रुवम, मैं मूर्ति ममलम ध्रुवम, मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम, मैं मूर्ति ध्रुव शुद्धम, मैं मूर्ति ज्ञानमयम। अपने ध्रुव ज्ञान में स्वभाव का सहकार, अपनी ध्रुवता का सहकार, अपनी निज चैतन्यमय निधि का सहकार, अपने आद्यम अनादि शुद्धम ज्ञान विज्ञान में पद का सहकार, अपने ममल स्वभावी भगवान आत्मा ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव का सहकार। इसकी रुचि नहीं है तो काय की रुचि है फिर हमें? अरे भगवान कसायों की है, अपने अनुसार, अपनी कसायों के अनुसार लोगों को परिणमन कराने की है, अपनी कसायों के अनुसार अपने मन को परिणमित कराने की है। अतीन्द्रिय की रुचि कहाँ है? देख लो। अच्छा, अपनी अंतर गहराई में, अपने अंतरंग मन से और अपने अंतरंग में निर्णय में देखोगे ना, अपने बुद्धिगत निर्णय में तो पाओगे कि हाँ हमें रुचि, लेकिन जब अंतर बुद्धि से पार होके देखोगे तो पाओगे नहीं हमें रुचि। सही में हम दिन भर मिथ्या प्रयोजन का भोग करते हैं, मिथ्या राग देश का पक्ष करते हैं, मिथ्या मोह ममत में डूबे रहते हैं, हमारी चेतना तक हमारी दृष्टि नहीं जाती, हमारे शुद्ध अभिप्राय तक हमारा विचार ही नहीं जाता, हमारे परम पारिणामिक चेतन ध्रुव धाम तक हमारा लक्ष्य ही नहीं जाता, हमारा केंद्र बिंदु में ध्रुव परमात्मा सत्ता ही नहीं है, हमारे केंद्र बिंदु में पर्याय है, हमारे केंद्र बिंदु उपादान नहीं है, हमारे केंद्र बिंदु में दिखने वाला पुद्गल परिणमन है, और हम सुनाने वाले पुद्गल परिणमन नहीं। हम अपनी नहीं कह रहे, आपके पास ये लौकिक संसार के इतने सारे लोग हैं ना, ये सारे पुद्गल परिणमन आपके संस्कार आपकी दृष्टि में है, हम नहीं है। लोग कहते हैं भैया आप सुना रहे इसलिए आप दिखते हो, हम दिखते हैं वो बुरा नहीं है, आपके पास जो आपके इंद्रिय विषयों का जो राग है वो बुरा है। आपको हमारा राग थोड़ी ना, आपको अपने मन का राग, आपको अपने मोह का राग है, आपको अपने विकल्प का राग है, आपको अपने राग देश कसाय के पक्ष का राग है, और आप उसे हमारा नाम देके निमित्त पे दोषारोपण करके कहते हमें आपका नहीं छूट रहा। ये आपकी अज्ञानता, आपका मोह है। आप गुप्त आपके मोह को पकड़ नहीं सकते, आपका सामर्थ्य, आपके ज्ञान में पात्रता ही नहीं है कि आप अपने अभिप्राय को पकड़ पाओ।
आपके ज्ञान में पात्रता ही नहीं है कि आप अपने राग पक्ष को पकड़ पाओ, अपने मोह पक्ष को पकड़ पाओ। पात्रता ही नहीं है। कैसे प्रकट होगी पात्रता? हमसे पूछोगे तो बस हमसे मत पूछो। क्यों? क्योंकि हम पहले ही बता चुके। तुम जब तक राग देश का पक्ष नहीं छोड़ोगे, मोह ममत का पक्ष नहीं छोड़ोगे, तब तक तुमसे 3 काल में नहीं होने वाला ये काम जो हम बोल रहे हैं। क्यों नहीं होगा? रुचि नहीं है, तत्व की रुचि नहीं है। भैया इतना श्रद्धा मेरा रुचि क्या हो गया? तो पूर्व की अनुमोदना थी, पूर्व की होनार से हो गया तुम्हारा इतना काम। पंचम काल में बस इतना ही होना था तुम्हें कि तुम्हें तत्व की रुचि करनी थी और तत्व की अनुमोदन का इतना ही काम होना था, तुम्हारा उतना हो गया। अब उसके आगे का काम नहीं हो रहा, उत्ते में बना हुआ है जीव। यहाँ भाई जिनदेशना सुन ली, जिनदेशना की अनुमोदना कर ली, पंचम काल में इतना ही काम होना है जीव का। तो इतना काम तो कर लिया तुमने, इतना ही काम हो ही रहा है तुम्हारा, रोज हो रहा है इतना काम। लेकिन और अनंत गहराई को प्रवेश करने के लिए इतनी गहन रुचि चाहिए। इस देशना को पीने के लिए बहुत गहराई चाहिए, बहुत ही गहराई चाहिए, बहुत ज़्यादा गहराई चाहिए। और काय की छदम की नहीं, तत्व की रुचि की गहराई, आत्म प्रतीति की गहराई, शाश्वतता के बोध की गहराई, जिन भगवान के वचनों को अपने हृदय से लगाने के लिए प्रीति चाहिए। प्रीति का नाम गहराई है, रुचि का नाम गहराई है, ललक का नाम गहराई है। गहराई चाहिए, अनंत गहराई चाहिए। है रुचि, ममले ममल स्वभाव की रुचि, ममल पद की रुचि, ममल ध्रुव पद की रुचि। भैया मैं तो केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव हूँ। ध्रुव केवल ज्ञान में सत्ता मेरी सत्ता है। ये राग देश कसाय मोह से होने वाला संसारिक परिणाम ये मेरा परिणाम नहीं है और नहीं है। कहने से नहीं, अभिप्राय से निकाल के बताओ तो माने साधक हो। मोह राग को त्याग के बताओ तो माने भैया अब संयोग में ऐसा परिणाम हो रहा है ऐसा। अरे नरकों में ऐसा अभिप्राय सिद्ध हो जाता है, तुम्हारे साथ क्या कर्मधाराएं होंगी। और भैया बाकी काम तो तुम बढ़िया सहन कर लेते हो, बाकी काम तो कब सब हो जाते हैं, लेकिन दृष्टि स्वभाव पे नहीं रहती बाकी काम के समय। काम बाधक नहीं है, संयोग बाधक नहीं है, आपकी रुचि बाधक है। आपकी रुचि संयोग की है, आपकी दृष्टि संयोग की है। बाहर के संयोग बाधक नहीं है किसी भी पर्याय परिणाम को कुछ भी करने में। आपको बाहर ले जाने में कर्मधाराएं बाधक नहीं है, तो फिर कर्मधाराओं का पक्ष बाधक है। भैया अब तो बहुत ऊंची हो गई क्या ना भैया, बस हमें पता है इस चर्चा को हमें यहीं छोड़ना ही पड़ेगा। इससे गहरी बात कैसे बताएं? क्यों? इतनी तो हजम कर लो भगवान, इससे गहरी पे क्या करोगे? इतना ही तो ग्रहण कर लो, इतना ही बुद्धिपूर्वक के पक्ष तो तोड़ के बता दो तुम। अंतःकरण में जब अंदरूनी पक्षों को उजागर करेंगे तब क्या करोगे? तुम तो इतने में आकलित व्याकलित हो रहे हो, इतने में मन की हालत बुरी हो रही होगी। क्यों भैया? क्या है ये? मोह का नशा है और क्या है? मिथ्यात्व का नशा है। भैया हम तो सम्यक दृष्टि हो गए, मिथ्यात्व का नशा। सम्यक दृष्टि हो गए तो क्या हुआ? अभी सम्यक श्रद्धान एक अंश प्रकट हुआ, सम्यक मिथ्यात्व बाकी है। मिथ्यात्व के टुकड़े हो गए तो क्या हुआ? सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व बाकी है, शायद सम्यक क्या हुआ? तुम अश्रद्धान की पूर्णता अश्रद्धान कहाँ गया? अभी तो बहुत है, अभी तो बहुत लंबी गाड़ी है। मति ज्ञान की निर्मलता कोई हंसी खेले क्या? शुद्ध ज्ञान का प्रकाश कोई मजाक है क्या? उपाध्याय पदवी आचार्य पदवी प्रकट हो जाएंगी, पंचम गुण स्थान लग जाएगा, चौथा गुण स्थान परमानेंटली चौथा गुण स्थान हो जाएगा। ये उपाध्याय पदवी सिद्ध हो गई तो परमानेंटली। भगवान जी अभी तो परमानेंटली चौथा गुण स्थान नहीं रहता, कभी यहाँ अटकते, कभी सम्यक मिथ्यात्व में, कभी तीसरे में, कभी दूसरे में, कभी मिथ्यात्व में चले जाओ, पहले में तो पता नहीं क्या करें। आद्यम अनादि शुद्धम भजो, आद्यम अनादि शुद्धम भजो। ध्रुव का अभिप्राय लेके आओ, कसायों का अभिप्राय त्यागो। बस यही छोड़ना, आज इतना मूल मंत्र के छोड़ना है। कसायों का अभिप्राय त्यागो, मोह ममत का अभिप्राय त्यागो। लौकिक में यदि कोई व्यवहार निभाना है तो अपनी उपादान शक्ति से व्यवहार निभाओ। पारमार्थिक में यदि कोई व्यवहार निभाना है, व्यवहार निश्चय की बात ही नहीं कर रहा है, निश्चय की बात करेंगे तो पचा ही नहीं पाओगे। यदि पारमार्थिक में कोई व्यवहार निभाना है तो जिनेन भगवान के वस्तु स्वरूप, जिनेन भगवान के वचनों से निभाओ। और निश्चय में भैया, निश्चय में भी सुनना ही चाहते हो तो फिर वो आद्यम अनादि शुद्धम शाश्वत की प्रतीति है, जिसके तो अभी तुम्हें पते भी नहीं है। इसलिए निश्चय को तो भूल जाओ, तुम अभी व्यवहार ही पकड़ लो।
बाहर में लौकिक में व्यवहार कैसे? अपने उपादान से, और पारमार्थिक में जिनेन्द्र भगवान के वचनों से। यदि ये दो व्यवहार तुमने निभा लिए तो तीसरा निश्चय की बात हम कल बताएंगे। निश्चय क्या है? निश्चय तो आद्यम अनादि शुद्धम को पीना है, बस आद्यम अनादि शुद्धम की शाश्वत प्रतीति को पीना है। लेकिन तुम पहले व्यवहार तो निभा लो सच्चे। व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता, बात सत्य है। यहाँ से जहाँ से हम कह रहे हैं व्यवहार निश्चय शाश्वतम, इन व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। ये पहले आप कहते थे निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता, तो श्रद्धान की अपेक्षा थी, श्रद्धान की शुरुआत थी। अब श्रद्धान में आचरण की विशेषता आ गई, तो अब व्यवहार बिना निश्चय नहीं होता। कैसा व्यवहार? सम्यक व्यवहार लाओ, सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम का व्यवहार, फिर निश्चय आएगा। जिस निश्चय की बात हम कर रहे हैं, शाश्वत ध्रुव प्रतीति का निश्चय। शाश्वत ध्रुव प्रतीति का निश्चय कब आएगा भैया? दो व्यवहार आपके जीवन में होने चाहिए। एक लौकिक में उपादान शक्ति से, सब उपादान शक्ति से हो रहा है और किसी का विश्वास नहीं, और अंतरंग में जिनेन्द्र भगवान के वचनों से, वस्तु स्वरूप से। तो ये फिर कर्म धारा चलेगी, मन की धारा चलेगी, 24 घंटे ये नहीं रहेगा। विश्वास उठ जाएगा सबसे। असुम में भी रथ हो गए, कहने में भी आएगा, सुनने में भी आएगा, यहाँ से वहाँ जाना, चलने में भी आएगा, उठने में भी आएगा, बैठने में भी आएगा, लेकिन इन सब का विश्वास खत्म हो जाएगा। ये जो इतनी गहरी बात है, ये 24 घंटे थोड़ी बनी रहेगी। हमें नहीं रहती तो मैं तो छोड़, वो तो इस दिव्य देशना का टाइम आती है और एक आध बार सुरति में प्रतीति में आ जाए। ये तो बहुत गहरी बात है, गहरी प्रतीति की चर्चा है। लेकिन व्यवहार हमेशा रह सकता है। आप व्यवहार निभाने की कोशिश करोगे तो बाहर में ये व्यवहार हमेशा रह सकता है। जैसे छठा गुणवस्थान हमेशा रह सकता है ना, सातवां बार बार आता है, जैसे सातवें से नीचा छठा आ जाता है, वैसे ये पारमार्थिक ये वाला व्यवहार हमेशा रह सकता है। जिन वचनों के प्रति का व्यवहार रह सकता है तो तुम सम्यक दृष्टि बने रहोगे, मिथ्या दृष्टि नहीं हो पाओगे, और उपादान स्वरूप से अपने लौकिक उपादान स्वभाव से व्यवहार रह सकता है तो भी सम्यक दृष्टि बने रहोगे, मिथ्या अभिप्राय में नहीं जा पाओगे। ये पारमार्थिक व्यवहार और लौकिक व्यवहार निभा भगवान जी, निश्चय की प्रतीति आद्यम अनादि शुद्धम का बोध स्वयं प्रकट होगा। अपने आप ही निश्चय आएगा, अपने आप ही निश्चय का जागरण आएगा। भैया ऐसा जागरण सभी जीवों के पास आए, सभी जीव ऐसे पारमार्थिक व्यवहार और उपादान स्वभाव के व्यवहार को पहचाने और अज्ञान अभिप्रायों का विध्वंस कर मति और निर्शुद्ध ज्ञान की निर्मल साधना को जाने। भैया क्यों जाने? क्योंकि यही सर्वज्ञ भगवान का उपदेश है, बस यही मोक्ष का मार्ग है। चाहे सम्यक दृष्टि जीव हो चाहे मिथ्या दृष्टि जीव हो, सबके लिए यही मार्ग है। क्या? आद्यम अनादि, बस भैया ऐसे आद्यम अनादि शुद्धम की शाश्वत प्रतीति में सभी भव्य जीव डूबे रहे, इन्हीं मंगल भावना के साथ। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु तारेंद्र मिलाचार्य जी महाराज की